हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट जिसका आप लोग को काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके बारे में आपसे पहले ही बताया था कि आपका रिवाइज रिजल्ट ज़रूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बात मैं आपको 15 जनवरी को ही बोल दिया था, जिस दिन एनटीपीसी CBT1 रिज़ल्ट आया था। मैं उसी दिन बोल दिया था इस रिज़ल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां खुद रेल मंत्री को सामने दिखी हैं, तो रिज़ल्ट रिवाइज ज़रूर होगा। बस आपको सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्विटर के भरोसे बैठे रहेंगे तो साल भर कैंपेन ही चलाते रह जाएंगे, जैसे पिछले 2-3 साल से कैंपेन चला ही रहे थे। कभी ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर के, कभी एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर के, कभी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के, कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अगर यहाँ भी ऐसा करेंगे तो इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, CBT2 भी हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर आप फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं, एक भी दिन करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखे फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, वैसे ही रेलवे के कानों में गया खबर कि हाँ, कैंडिडेट्स परेशान है। अदरवाइज आप ट्विटर खेलते हैं तो उसका इफेक्ट ना तो रेलवे के ऊपर पड़ता, ना तो आम जनता के ऊपर पड़ता, जिससे गवर्नमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट का इफेक्ट हमेशा पड़ता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी काम हो, ठीक है। क्योंकि जो ट्विटर होता है उसका रेलवे से कोई रिलेशन नहीं है, रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ट्विटर पर हमें कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन अगर आप फिजिकली रेलवे को दिखाते हैं कि आप रेलवे से नाराज़ हैं, तो रेलवे को तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट अगर गलत करेगा और आप अपनी बात उन तक रखते हैं तो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपको प्रॉब्लम किसी और से है और आप अपनी बात कहीं और रख रहे हैं, तो वो कैसे जानेगा, उसकी कौन सी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस काम को करेगा, आपकी बात को समझेगा। तो यही चीज़ आप लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे थे। काम था आपको रेलवे से और आप कैंपेन चलाते ट्विटर पे, तो ऐसे नहीं काम चलता है, ठीक है। जिससे काम है आप उससे डायरेक्टली बात करिए, ठीक है। अगर आप फिजिकली पहले ही प्रोटेस्ट वगैरह किए होते तो ये 3 साल एग्जाम्स नहीं लटके होते, ठीक है। मैं 2019 से ही कह रहा था और मैं बोल भी रहा था गवर्नमेंट अपने मन से एग्जाम नहीं कराने वाली है, ठीक है। और मैं बोला ही था कि जून 2021 के बाद ही होगा जो भी होगा, और आप सामने देख ही रहे हैं 2022 तक आ चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला फ्रेंड्स पुराना हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट हमको मिला है, यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी परिणाम पर मंत्रालय का फैसला, रेल मंत्री ने दी जानकारी। तो मंत्रालय का क्या फैसला, अभी तक तो कोई फैसला नहीं आया है, ठीक है। जब लेकिन मैंने इस स्क्रीनशॉट की सच्चाई निकालने का प्रयास किया तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखने को मिला है, ठीक है, जिसमें ये पूरी बात नहीं दिखाई गई इस स्क्रीनशॉट में, बट न्यूज़ में कुछ और भी बातें लिखी गई इसके साथ, ठीक है। ये कट के इतना कम केवल दिखाया गया जिससे लग रहा है कि वाकई में मंत्रालय का कोई फैसला आ गया परिणाम पर, बट रियलिटी ये है अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं आया है, ठीक है। फैसला आने की उम्मीद है जो जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि कल चुनाव प्रचार वगैरह खत्म हो गए हैं। रेल मंत्री भी आई थिंक आज दिल्ली वापस लौट जाएंगे, ठीक है। और जो गोरखपुर जो चेयरमैन आए हुए थे वो आज वापस लौट चुके हैं, मतलब यहाँ से निकल लिए आज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, उम्मीद अब बढ़ गई है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बोल ही रहा था 6 से 15 तारीख के बीच आप उम्मीद कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जा सकता है। और ये बातें मैं कल चेयरमैन से मीटिंग के बाद ही आपको बताया, उन्होंने भी यही बात कहा कि आप 10 दिन वेट कर लो, मतलब 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कल रेल मंत्री का ट्वीट भी आ गया कि हम जल्द ही इस पर समाधान निकालेंगे, फैसला निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा न्यूज़ क्या है, आरआरबी एनटीपीसी जल्द आएगा, आरआरबी एनटीपीसी परिणाम पर मंत्रालय का फैसला, रेल मंत्री ने दी जानकारी। तो सार में क्या लिखा है, रेल मंत्रालय की ओर से गठित की गई समिति ने 4 मार्च 2022 को मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। देखिए बोले 4 मार्च को सौंप दी थी, जबकि रिपोर्ट तो आपको मालूम है 27 फरवरी को ही सौंप दी गई थी, ठीक है। ये मीडिया वाले भी मतलब कि इनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, कुछ भी लिख देते हैं। आज शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार फैसला जल्द ही सामने आ सकता है। ये बात आप लोग देख ही चुके हैं। ये देखिए विस्तार में, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 के परिणाम में धांधली को लेकर हुए विवाद के मामले का समाधान जल्द ही निकल सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जनवरी महीने में परिणाम जारी होने के ठीक बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। कई स्थानों पर प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया था। इसके बाद रेल मंत्रालय ने CBT2 परीक्षा पर रोक लगाकर विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। तो फ्रेंड्स, ये तो महज एक दिखावा है कि प्रोटेस्ट के बाद ये रोक लगाए हैं। इनका रोक लगाने का तो पूरा पहले से ही प्लानिंग था, क्योंकि मैं आपको बताया
बताया ही था जब डेट्स आए थे 14 फरवरी से 18 फरवरी एनटीपीसी CBT 2, 23 फरवरी ग्रुप डी, तो मैं आपको बोला क्या था, ये दोनों एग्जाम्स होने वाले नहीं है किसी भी कंडीशन में, ये महज दिखावा किया जा रहा है इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले एग्जाम डेट नहीं घोषित करेंगे तो इलेक्शन में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और ये सेम प्रोसेस बंगाल इलेक्शन के भी टाइम किया गया था, बिहार इलेक्शन के भी टाइम किया गया था, बट कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं, कोई भी एग्जाम उस टाइम स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो यही चीज़ यहाँ भी किया गया है, यूपी इलेक्शन को देखते हुए एग्जाम डेट घोषित तो कर दिए बट एग्जाम नहीं कराएं, क्योंकि इनको कराना नहीं था, क्योंकि इन दोनों वैकेंसीज को लटकाना है 2024 इलेक्शन तक, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। समिति ने सौंपी रिपोर्ट। रेल मंत्रालय की ओर से गठित की गई समिति ने 4 मार्च 2022 को मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। आज शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार फैसला जल्द ही सामने आ सकता है। ठीक है, तो कल शाम को इन्होंने बताया, मतलब सुबह बता दिया था कि मतलब फैसला जल्द ही सामने आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है 3 लाख सुझाव सामने आए। आरआरबी की ओर से एनटीपीसी परिणाम पर हुए विवाद के बाद सभी रेलवे जोन में उम्मीदवारों के लिए सुझाव केंद्रों की स्थापना की थी। अब देखिए सभी जोन की बात की है, बट सभी जोन में कहीं भी ऑफलाइन मीटिंग नहीं हुआ था और 5 जोन में हुआ था, यहाँ भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को शिकायत और सुझाव दर्ज कराने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर भी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। रेल मंत्री ने बताया कि लगभग 3 लाख उम्मीदवारों ने अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज कराई हैं। ठीक है, रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर जानकारी दी कि रेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने सभी सुझावों की समीक्षा कर ली है और कुछ ही दिनों में मामले पर समाधान सामने आएगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा था कि 4 मार्च को कहीं कुछ नहीं होने वाला है। 4 मार्च महज एक अफवाह है। 4 मार्च तक बस कमेटी को रिपोर्ट सौंपने की कही गई थी। ठीक है, रिपोर्ट सौंपने के लिए जो ऑलरेडी मतलब सबमिट कर दी गई रिपोर्ट। ठीक है, तो अब बात करें रिवाइज रिजल्ट फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह ही रहा हूँ कि जो कमेटी का फैसला है रिपोर्ट का, वो आपका मतलब कि 15 तक मैक्सिमम आ जाएगा, हो सकता है 8-9 तक भी आ जाए। ठीक है, लेकिन 15 तक मैक्सिमम आ ही जाएगा। तो उसके बाद बात आती है सबसे पहली चीज़, पहले प्रोसेस रिवाइज रिजल्ट की, वो कब तक आ सकता है। ठीक है, तो कब जो आपका रिवाइज रिजल्ट है फ्रेंड्स, मैं ये कई बार आपको बता चुका हूँ कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 25 मार्च तक आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 25 मार्च तक आ जाएगा, बट उसके बाद थोड़ा सा ना सिचुएशन क्रिटिकल लग रहा है, क्योंकि कुछ अफवाहें कोर्ट केस की भी फैल रही हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, बताऊंगा कोर्ट केस हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर होने वाला भी है कि नहीं होने वाला, क्या सच्चाई है वो अलग मैटर है। बट अभी जो सिचुएशन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि आपका रिजल्ट 25 मार्च तक तो आ सकता है, या फिर कुछ रोक भी सकते हैं, नोटिस मेंशन कर देंगे हम इस डेट पे रिवाइज रिजल्ट देंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो एग्जाम की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही है वो जून के ही आसपास दिख रही है, या फिर ये लोग सच में सीरियस हैं एग्जाम कराने के लिए, तो कोर्ट केस से बचने के लिए जल्द भी एग्जाम करा सकते हैं। बट ये सीरियस हो तब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्द एग्जाम ये करा पाएंगे, क्योंकि हर तरफ से जो है पॉसिबिलिटी जून की ही दिख रही है। अगर ये चाहे तो मई में भी करा सकते हैं, अप्रैल में भी करा सकते हैं। बस अप्रैल में कराने का मतलब क्या है, इनको तत्काल नोटिस जारी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम कराने से पहले 1 महीना पहले नोटिस देना होता है। बट अप्रैल में, इसीलिए मैं बोला था कि मार्च अप्रैल में कोई एग्जाम पॉसिबल नहीं, कोई एग्जाम मतलब क्या, ग्रुप डी का मैं बोला था वहाँ पे, ग्रुप डी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मार्च अप्रैल में। ठीक है, एनटीपीसी चाहे तो अप्रैल एंड से भी करा सकते हैं अगर ये चाहे तो, बट मुझे नहीं लगता है कि ये कभी लोग चाहेंगे, क्योंकि इनको ये दोनों वैकेंसीज लटकानी है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन तक, 2024 इलेक्शन तक, तो हर हाल में इन वैकेंसीज को ये लटकाएंगे किसी भी तरीके से, कोई बहाने लेकर के, कोई रीजन दे करके, जैसा कि अभी तक लटकाते आ ही रहे हैं पिछले 3 साल से। ठीक है, तो आगे भी ये लटकाने का प्रयास करेंगे हर तरफ से, ताकि क्या हो, दोनों वैकेंसी किसी तरह 2024 इलेक्शन तक खींच जाए, और इसमें मतलब क्या होगा, इनको फायदा मिलेगा। फिर वहाँ दिखाया जाएगा कि हमने इतनी रोजगार देते ना, नौकरी दिया, ये किया वो किया। जैसे अभी यूपी इलेक्शन में अफवाह फैलाया गया था ना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी। कहाँ दी भैया, कोई बता दो, मैं भी जानूँ, मैं भी यूपी में ही रहता हूँ। ठीक है, लेकिन कहाँ दिया? तो ऐसे लोग झूठ बोलते हैं नेता लोग। तो ऐसा ही 2024 का भी प्लान किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जाएगा कुछ कि 1-2 नौकरी देके बोल दिया जाएगा कि हम 5 लाख 10 लाख नौकरी दे दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप लोग वेट करिए, सबसे पहले कमेटी रिपोर्ट पर फैसला आएगा, फिर उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आएगा, फिर आगे के प्रोसेस वगैरह जो भी होंगे वो होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।